ओके जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन सेकंड्स। तो आज मैं सोच रही थी कि क्यों ना सेकेंड ईयर एमबीबीएस की हिस्टोलॉजी की टंग की हिस्टो डायग्राम बनाई जाए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है कि आपको टंग के बारे में थोड़ी बहुत हिस्टोलॉजीज़ की पता हो। द रीज़न इज़ कि जब हमें किसी चीज़ के बारे में भी पता होता है, किसी कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, तो उस चीज़ को ड्रॉ करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्ट 1 में इसकी जो है थ्योरी को थोड़ा बहुत जो है वो नज़र से गुजार लें, ताकि हमारे लिए डायग्राम बनाना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा फिर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ओके जी। सो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हमें फिरदौस पढ़नी चाहिए, लेकिन जैसे मैंने किया है आप ऐसे कर सकते हैं कि आप लाइक हुसैन लें, उसे एक दफ़ा रीड आउट करें, जो मेन पॉइंट्स है उसको आप फिरदौस पे नोट डाउन करें। इसका मकसद ये होता है कि प्रॉफ के अंदर सिर्फ आपके पास बहुत कम दिन होते हैं प्रिपरेशन के लिए, और बच्चे अमूमन क्या कर रहे होते हैं कि हिस्ट्रो कर रहे होते हैं सिर्फ एक दिन के अंदर, और फिर वो जो है सिर्फ यूक्यूज़ करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा तो यूक्यूज़ आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं भी आते, तो बच्चे को हो जाता है नुकसान। इसलिए ज़्यादा बेहतर क्या तरीका है कि आप लाइक हुसैन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस तरह से सारे नोट डाउन कर लें फिर दोस्त के ऊपर, तो ये आप एक दिन में भी जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। कमिंग टूवर्ड्स टंग, टंग की हिस्टोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हम पहले टंग को ही देख लेते हैं जी। ये आ गया हमारे पास। अच्छा, टंग के अंदर आप सिर्फ सुनते जाएं तो आपको सारा समझ आ जाएगा। टंग के अंदर क्या है, टंग के अंदर हमारे पास जो है वो एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन बनी होती है दो चीज़ों से। एक होता है उसके आउटर कवरिंग, जिसे हम कहते हैं एपिथेलियम, और एपिथेलियम के अंदर हमारे पास होता है लैमिना प्रोप्रिया। बाकी सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं लैमिना प्रोप्रिया के अंदर। एपिथेलियम जो टाइप इसके अंदर हमारे पास होती है वो होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब लैमिना प्रोप्रिया जो है इसके अंदर हमारे पास ग्लैंड्स भी होते हैं और मसल्स भी होते हैं। अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स में हमारे पास आ जाते हैं सीरस ग्लैंड्स, म्यूकस ग्लैंड्स, या फिर लिंगुअल ग्लैंड्स। लिंगुअल जो है वो इंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, सीरस और म्यूकस जो है वो पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ये आपको जब हम डायग्राम बनाएंगे तो उसकी लोकेशन का भी पता चल जाएगा। अगर हम इसके मसल्स की बात करें तो दो तरह के मसल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक वो हैं जो अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल। ठीक है, स्केलेटल मसल्स होते हैं जो इंट्रिंसिक में हमारे पास आते हैं। लॉन्गिट्यूडनल में सुपीरियर और इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल आ जाते हैं, इसके अलावा ट्रांसवर्स और वर्टिकल आ जाते हैं। एक्सट्रिंसिक में हमारे पास ग्लोसस मसल्स होते हैं। कौन से ग्लोसस? दैट इज जेनियोग्लोसिस, स्टाइलोग्लोसिस, पेलेटोग्लोसिस एंड हाइपोग्लोसिस मसल्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये बात की गई है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती है जो कि कॉर्निफाइड यानी कि कैराटिनाइज्ड होती है डोर्सम पर, यानी कि ऊपर वाली साइड के ऊपर। अगर आपने हाथ को देखें तो ये इसका जो है वो डोर्सल साइड होती है, एंड दिस वन इज़ इट्स वेंट्रल साइड। ठीक है, तो ये बात की गई है कि उसके ऊपर वाला जो उनसे हमारी लेयर होगी वो होगी कैरेटिनाइज्ड, और नीचे वाली लेयर होगी वो होगी नॉन कैरेटिनाइज्ड। उसके बाद हम कहते हैं कि हम अपने जो टंग है उसको डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स के अंदर, जो है वो पोस्टीरियर 1/3 एंड एंटीरियर 2/3 के अंदर। और इन दोनों को अलग क्या कर रहा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। लेट मी शो यू। इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है। इसके इस साइड के ऊपर सारा पोस्टीरियर साइड होगी और इस साइड पे सारी जो है वो एंटीरियर 2/3 होगा इसका, और इस स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं सल्कस टर्मिनालिस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर। इसके अंदर हमें जो है इसके पोस्टीरियर 1/3 के बारे में बताया गया है कि इरेगुलर होता है, नोड्यूलर होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो लिंगुअल टॉन्सिल होता है। ये सिर्फ हमें डायग्राम की हद तक ज़रूरी है लिंगुअल टॉन्सिल का पता होना। इसके अलावा जो है एंटीरियर 2/3 जो है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास होते हैं लिंगुअल पैपिले। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं पैपिले के ऊपर, क्योंकि हमारे पास इंपॉर्टेंट है। पैपिले हमारे पास होते हैं 4 तरह के, दैट इज़ फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, सर्कमवैलिट एंड फोलिएट। फोलिएट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि ये जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे जो है ये इसकी एट्रोपी होती जाती है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। अगर बच्चों के अंदर ये थोड़ा बहुत है भी तो ये ख़त्म हो जाता है, वैसे मैमल्स के अंदर ये बहुत कम होता है। ठीक है, ग्लैंड्स की वही आगे सीरस और गस्ट्रेटरी, ये एक ही ग्लैंड होता है। इसके अलावा जो है वो म्यूकस और लिंगुअल जो इंटीरियर साइड के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसकी हम बात कर चुके हैं। टेस्ट बर्ड्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर 3 तरह के जो है ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ इसके नाम आपने याद रखने हैं, दैट इज़ सस्टेंटेकुलर, न्यूरो एपिथेलियल एंड बेसल। ठीक है, अब मेन चीज़ जो है इसके अंदर हमारे पास आ जाती है लिंगुअल पैपिले। पैपिले हमारे पास जो है वो 4 तरह के थे। पहला पैपिले हम देखते हैं तो दैट इज़ फिलीफॉर्म पैपिले। ये हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कैरेटिनाइज्ड होता है। इसके अंदर जो एपिथेलियम है वो होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कैरेटिनाइज्ड। अब कैरेटिनाइज्ड है, जहाँ जहाँ पे कैरेटिनाइज्ड का वर्ड यूज़ होगा वहाँ वहाँ पे आपने याद रख लेना है कि उसके अंदर टेस्ट बर्ड्स नहीं होंगे। तो हमारे पास इसके बारे में हमें क्या पता लगा कि इसके अंदर टेस्ट बर्ड्स भी नहीं होते, और ये इस तरह की शक्ल का होता है। यहाँ से इसका ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा कॉनिकल होता है।
देन कमिंग टूवर्ड्स फ्यूगिफॉर्म पैपिले की अगर हम बात करें तो ये इस तरह का हमारे पास होता है, दैट इज़ मशरूम की अगर आप शक्ल याद करें तो इस तरह की होती है। ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस और नॉन कैरेटनाइज्ड एपिथेलियम होती है। नॉन कैरेटनाइज्ड क्या हाईलाइट करते हैं चीज़ को, कि इसके अंदर जो हमारे पास टेस्ट बड्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सर्कमवैलेंट पैपिलम। सर्कमवैलेंट पैपिले की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास होते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन कैरेटिनाइज्ड। नॉन कैरेटिनाइज्ड का मतलब है कि इसके अंदर जो है वो टेस्ट बड्स होते हैं, ये देखें। फिर दोस्त में लिखा हुआ है कि टेस्ट बड्स नहीं होते, जबकि लाइक में लिखा हुआ है कि इसमें टेस्ट बड्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका लाइक एक दफ़ा पढ़ के शॉर्ट लिस्ट करना ज़रूरी है। तो टेस्ट बड्स इसके अंदर होते हैं 8 to 12 के नंबर के अंदर होता है, और ये सर्कस टर्मिनालिस के फ़ौरन बाद जो सा पैपिले आते हैं वो होता है सर्कमवैलेंट पैपिलम, ठीक है। देन फॉलिएट पैपिले की मैंने बात कर ली है कि ये भी नॉन कैरेटनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस ही होता है। इन सब पैपिले के अंदर जो कैरेटनाइज्ड है वो है फिलीफॉर्म, इसी वजह से इसके अंदर सिर्फ टेस्ट बड्स नहीं होते, बाकी सब में होते हैं। और फॉलिएट पैपिले जो है ये एट्रोपिक हो जाते हैं ऑल पीपल के अंदर, ये बात हम पहले कर चुके हैं। अब अगर हम आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ पैपिले के ऊपर, तो पैपिले क्या करते हैं, क्योंकि ये टेस्ट की परसेप्शन कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये फ्रिक्शन इंक्रीज कर देते हैं फूड और टंग के दरमियान, जिसकी वजह से हमारी आसानी होती है कि हम खाने को चबा सकें और वो हम अपने स्टमक के अंदर ले जाएं। इसके अलावा जो है ये इंक्रीज कर देता है डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग को। टंग के फंक्शंस की तरफ अगर हम आए तो इसके अंदर हमारे पास होता है कि ये हमारे टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, स्पीच बोलने में इंपॉर्टेंट होती है, च्यूइंग। यहाँ पे मैं बात कर चुकी हूँ कि टंग जो है वो जाहिर सी बात है, अगर आप आमतौर पे भी देखें तो च्यूइंग के अंदर हेल्प करी होती है, और साथ में ये क्लीनिंग कर रही होती है। क्लीनिंग किस तरीके से करी होती है, जो आपके मसूड़ों के अंदर दांत के अंदर जो भी टुकड़ा किसी चीज़ का फंस जाता है, तो अगर आप दांत उधर जो है अगर आप ज़ुबान हिलाकर उसको आप निकाल लेते हैं और फिर हम उसको फेंक देते हैं, ठीक है। दैट्स इट। टंग के बारे में सिर्फ आपने इतना सा ही याद रखना है, तो इट्स मोर देन इनफ। फिर हम इसके डायग्राम के ऊपर आते हैं, जो कि मैं सेकंड पार्ट के अंदर फिर दिखाती हूँ आपको कि कैसे बननी है।